कैसे हैं बाबू लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई दौड़ाई सब आपका चल रहा होगा। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक रणनीति बनाना होता है, एक स्ट्रेटजी बनाना होता है। और उस स्ट्रेटजी के तहत, उस रणनीति के तहत अगर आप काम करते हैं तब आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलता है। देखिए, हम हमेशा क्लास में बोलते हैं अपने बच्चों को कि अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना हो तो उसको लेकर आपको तीन चीज करना होगा। एक, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे पकड़। दूसरा, पीवाईक्यू के आधार पर एक सिलेबस डिफाइन हो जाता है, उस सिलेबस पर पूरी पकड़ और कुछ प्रैक्टिस सेट लगाना होता है या मॉक सेट लगाना होता है। आप अगर इन तीनों चरणों से गुजरते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होता है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का यह बेस्ट वे है। और देखिए, अनुशासित होकर मेहनत तो करना ही होगा। आज की डेट में हो क्या गया है, मतलब क्या ही कहा जाए, कुछ ना ही कहा जाए वही बेटर है, वही बेहतर है। देखिए बाबू, सबको एक तराजू में तोलना यह सही नहीं होता है। हम अलग हैं, हम बहुत अलग हैं, हम सबसे अलग हैं। अरे यार, किसी को थोड़ा नेम फेम मिल जाता है वो पढ़ाना छोड़ देता है। आप देखिए ना, अनेकों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम 2015 से पढ़ा रहे हैं, 2017 में कोचिंग अपना खोले और छात्रों के सहयोग से खोले। और यह कोचिंग इसी वजह से छात्रों को ही समर्पित है और हमेशा छात्र हित में काम करते हुए यह कोचिंग आया है। देखिए, आपको कुछ चिंटू जो कुछ जानते उनते हैं नहीं, जिनको कुछ मतलब है नहीं, और कुछ आईटी सेल के लोग, कुछ भक्त लोग, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, दूसरों पर ध्यान देने से ज्यादा बेटर है, दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें। देखिए, हम कैसे अलग हैं। 2015 में जब पढ़ाना शुरू किए थे ना, तब से लेकर आज तक, उस टाइम में भी 10 से 12 घंटा पढ़ाते थे, आज भी 10 से 12 घंटा पढ़ाते हैं, अभी भी। आप पता कर लीजिएगा, वर्तमान में बीपीएससी का 13 सितंबर को एग्जाम है। बीपीएससी बैच मॉर्निंग और इवनिंग में चलता है। सैटरडे संडे या जिस दिन भी छुट्टी का भी दिन होता है, उस दिन भी हम 8 घंटा 10 घंटा 12 बजे बुलाते हैं, रात में 9:30 बजे तक पढ़ाते हैं, 9 बजे तक पढ़ाते हैं। तो इसी वजह से हम अलग हैं। मतलब मेरा जो मूल काम है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, वो हम तब से लेकर आज तक करते हुए आए हैं। और देखिए, आज के डेट में कुछ लोग, कुछ प्रायोजित लोग जो नकारात्मक चीज फैला रहे हैं। एक तो ऐसे हमारे आसपास में निगेटिविटी भरा पड़ा है, लेकिन उसमें भी सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी ढूंढना है। कुछ प्रायोजित लोग जो बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक, ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसको लेकर जो अफवाह फैलाए कि इस प्रश्न से पुस्तक आया ही नहीं है। देखिए, एक तो ये वैसे लोग हैं जो पूरी रणनीति जानते ही नहीं है। हमने कभी नहीं बोला है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो संस्थान में पढ़ने वाले लोग हैं, बिहार पुलिस बैच अभी भी ओपन है, जाकर के आप देख लीजिएगा कि हम हमेशा बोले हैं पीवाईक्यू को आधार बनाना है, पूरे सिलेबस पर पकड़ बनाना है और मॉक लगाना है। जब आप तीनों चीज से गुजरेंगे
तो फिर आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा। और देखिए इस पूरे बुक को हम लोगों ने करवाया है, और देखिए हम प्रूफ देने के पक्ष में और इस वीडियो को बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ जो प्रायोजित लोग निगेटिविटी फैलाए हैं, इसी वजह से जो है ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अब इस वीडियो को बनाने में काफी देरी हुआ। देरी के पीछे रीजन ये है कि देखिए हम अभी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम स्वयं से करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। आप देखते होंगे कि हमारा बहुत कम बुक आता होगा, क्योंकि हमको उस पे अपने से काम करना पड़ता है। और आपको एग्जाम हुए, एग्जाम समाप्त हुए जो है 3 अगस्त को लास्ट एग्जाम हुआ था, 16 जुलाई से 3 अगस्त, लगभग आपको 20-22 दिन हो गया है। लेकिन बीपीएससी बैच में व्यस्तता की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, और अभी भी अगर आप कहिएगा पूरी तरीका से काम नहीं हो पाया है। लेकिन बिहार में जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, बीपीएससी का एग्जाम होता है, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर भी देता है, बीपीएससी आंसर की भी देता है। तो जब बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देता है, आंसर की देता है, तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं आना चाहिए? बिहार दरोगा में क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आंसर की क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यह सब दिया जाना चाहिए। और बीपीएससी में जिस प्रकार से कैलेंडर है कि प्रत्येक साल वैकेंसी आएगा, चाहे 200 वैकेंसी आए, 500 आए, 1000 आए, 1500 आए, वैसे ही बिहार पुलिस में भी प्रत्येक साल वैकेंसी आनी चाहिए। बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आना चाहिए प्रत्येक साल। बीपीएससी के जैसा बिहार दरोगा का भी कैलेंडर होना चाहिए, बिहार पुलिस का भी कैलेंडर होना चाहिए। यह सब मांग छात्रों की जायज है। और बिहार दरोगा में देखिए 2023 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। बिहार में स्कोप क्या है? सरकारी नौकरी के अलावा तो दूसरा कोई स्कोप भी नहीं है। तो अब बाबू क्या जमाना है कि आज के डेट में शिक्षक को पढ़ाना भी होता है और बाद में जाकर प्रूफ भी देना होता है। तो खैर कोई नहीं, कलयुग है। कालचक्र हमेशा घूमता है। सबसे बड़ा बादशाह अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बादशाह जो होता है वक्त होता है। वक्त वक्त की बात है। खैर सब कुछ जरूरी है। जैसे एक गाना है, तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। तो सब कुछ जरूरी है। जितना प्रेम जरूरी है उतना नफरत भी जरूरी है। तो अब आप लोग जो है बाबू इस किताब को उठा लीजिए और पेज बाइज हमारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, क्वेश्चन पेपर भी वायरल नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस में बिहार के 38 जिला में एग्जाम हुआ, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, कितना क्वेश्चन सेट बना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ और बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले छात्र एवं छात्राओं ने जो हमें प्रश्न भेजा, उस प्रश्न के आधार पर जो है एक एक पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 846 तक, 847 तक एक एक पेज इस पर हमने काम किया है। इसी वजह से जो है बहुत ज्यादा समय लग गया है। तो पेज बाइज आइए एक एक करके बाबू हम लोग देखते हैं। पेज बाइज देखिए आप, और पेज पलट लीजिएगा। देखिए सबसे पहले है पेज नंबर 2। एक प्रश्न आया था 3 अगस्त 2025 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका उत्तर होना चाहिए था मनमोहन सिंह। पेज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन में इस बात का हमने उल्लेख दिया है कि इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। तो यह क्वेश्चन हो गया। देखिए बाबू होता क्या है कि एक तो
जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, आज के डेट में पढ़ने वाले विद्यार्थी, पहले तो कहा जाता था 10% 20%, लेकिन हमको लगता है कि आज के डेट में पढ़ने वाला विद्यार्थी मुश्किल से 5% है सच में पढ़ने वाला, जो सच में पढ़ता है। सिर्फ यानी टीचर क्वेश्चन बैंक करा दिया उससे हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन करने से हो जाएगा? नहीं बाबू, डिस्कशन भी करना होगा। बिना डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो डिस्कशन करना होगा आपको, और हर डेट वाइज यहां पर हम आपको सजा दिए, पेज नंबर वाइज सजा दिए हैं। जो 3 तारीख को एग्जाम दिए होंगे, 3/8/2025 को, उस दिन का जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था, वही क्वेश्चन यहां पर हम दिए हैं, और ये चीज जो है आपको है। तो सिर्फ जो है आपको बाबू क्वेश्चन से नहीं, डिस्कशन भी करना होगा, और सिर्फ टीचर पढ़ा दिया उससे नहीं। हम हमेशा क्लास में बोलते हैं R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, आपके रिजल्ट के चांसेस जो है उतना ज्यादा होंगे। इसके बाद अगला पेज पर आ जाते हैं। इसी किताब का हम बात कर रहे हैं, और इस किताब का आगे आ जाइएगा बाबू आप, पेज नंबर 3। एक क्वेश्चन पूछा था 23/7/2025, 23 जुलाई 2025 को एक प्रश्न पूछा था कि जट जाति नृत्य कहां का है। आप पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्कशन में आप देख लीजिएगा, वहां पर बिहार का लोक नृत्य है, बिहार के लोक नृत्य हेडिंग मारा हुआ है, बिहार का लोक नृत्य, जट जाटिन, डोम कच्छ, ये सब बिहार का लोक नृत्य है। आंसर इसका बिहार होगा। अब आगे आ जाइएगा बाबू आप, पेज नंबर 4। एक प्रश्न पूछा था, मगध में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। 3 अगस्त 2025 को यह प्रश्न पूछा था। ये पेज नंबर 4, इस बुक का जो है पेज नंबर 4, हम इसी बुक की बात कर रहे हैं, इसी बुक के पेज नंबर की बात कर रहे हैं। आप लोग बुक पलट लीजिए और देख लीजिए। पेज नंबर 4 में डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है। पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक का निवासी था, उसी के डिस्कशन में जो है इस प्रश्न का उल्लेख है, जो आया है 3/8/2025 को, 3 अगस्त 2025। फिर इसके बाद जो है एक प्रश्न आया है 20/7/2025, 20 जुलाई 2025, 20 जुलाई 2025 को एक प्रश्न आया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विषय में कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट है, कौन सही है कौन सही नहीं है, इसका जवाब देना था। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। उसकी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख इसमें है। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहे, किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उसे सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/3 सदस्य, नहीं 1/3 नहीं 2/3 होगा। देखिए यहां पर 2/3 स्पष्टता पूर्वक लिखा हुआ है पेज नंबर 5 में। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। कौन सही है? केवल 1 इसका उत्तर हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसके बाद आगे जो है आपको 3/8/2025 को पुस्तक पूछा था कि नेपाली क्रांति कथा किसकी रचना है, तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। एक एक पेज से 2-2 प्रश्न, 3-3 प्रश्न, 4-4 प्रश्न, 5-5 प्रश्न है बाबू। और पेज नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। फिर 23/7/2025, 23 जुलाई 2025 को एक प्रश्न पूछा था, पौधे में जल समूहक उत्तक को क्या कहते हैं। तो पौधे में जल समूहक उत्तक की अगर हम लोग बात करें तो जाइलम उत्तक कहते हैं, जाइलम उत्तक कहते हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 7 के बाद आ जाइए पेज नंबर 10। बिहार का जनसंख्या घनत्व है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। यह प्रश्न अगर देखा जाए तो 27/7 को भी पूछा है, 30/7 को भी पूछा है, 20/7 को भी पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न, ये प्रश्न जो है आपको 2-3 डेट में आया है, समझ गए, 2-3 डेट में आया है। जैसे एक डेट में आया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, ये पूछा है, समझ गए। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। इसके बाद 16/7/2025 यानी जब एग्जाम शुरू हुआ था 16/7/2025 को एक प्रश्न पूछा था, सेनाभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 11 पर चले जाइएगा तो 11 में जो है पूरा युद्ध अभ्यास यहां पर आपको दिया, भारत और अमेरिका के बीच, समझ गए, भारत और युद्ध अभ्यास 2024 सितंबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। थल सेना राजस्थान 16/7/2025 का है। फिर इसी पेज में जो है
लीची के लिए प्रसिद्ध बिहार का कौन सा जिला है? समझ गए, लीची के लिए प्रसिद्ध बिहार का कौन सा जिला है? ये प्रश्न अगर देखा जाए तो ये प्रश्न 27/7/2025 को पूछा है। और इसका देखिए यहां पर है आपको मुजफ्फरपुर। और कौन नहीं जानता है मुजफ्फर राष्ट्रीय मखाना केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय मखाना केंद्र कहां स्थित है? ये भी पेज नंबर 11 पर है, दरभंगा में स्थित है। ये प्रश्न 3/8/25 को पूछा है, 3 अगस्त 2025 को पूछा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कहां है? दरभंगा में है। आगे आ जाइए अब पेज नंबर 12। एक जो है प्रश्न आया था बाबू आपको, वैश्वीकरण, तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है? किसके बीच की प्रक्रिया है? तो जो है आपको यहां पर पेज नंबर 12 में इसका डिस्कशन आप पढ़िएगा बाबू। वैश्वीकरण, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था मतलब क्या? बाजार हो गया एक प्रकार से, समझ गए बाबू। आगे आ जाइएगा, आगे पेज नंबर 15 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था, बिहार में नेशनल पार्क की संख्या, केवल एक है बिहार में नेशनल पार्क की संख्या। देखिए यहां पर पेज नंबर 15 में डिस्कशन में है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 में डिस्कशन में है। बिहार में 13 वन्यजीव अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 16/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाल्मीकि वाला। फिर नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 30/7/2025 को पूछा हुआ है। फिर इसके बाद बिहार में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? 20/7/2025 को पूछा हुआ, वाल्मीकि हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद जो है आपको 20/7/2025 को यह पूछा है, वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर एक 30/7/2025 को भीम बांध अभ्यारण्य के बारे में पूछा था। भीम बांध अभ्यारण्य कहां है? तो मुंगेर में है भीम बांध अभ्यारण्य। फिर इसके बाद आगे पेज नंबर 16 पर आ जाइए। आप सब लोग पेज देखते रहिएगा बाबू, ठीक है? पेज देखते रहिएगा, आपके पास किताब होगा ही। 30/7/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, इसकी सहायक नदी कौन है? इसकी सहायक नदी कौन है? और देखिए पेज नंबर 16 में जो है इस बात का उल्लेख है आपको। गोदावरी की कुछ सहायक नदी प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, समझ गए। कृष्णा की सहायक नदी कोयना, यरला, वर्णा। कावेरी की सहायक नदी, सब चीज का उल्लेख है आपको पेज नंबर 16 में। फिर पेज नंबर 17 पर आ जाइए। एक मैथ पूछा था, श्रृंखला 5, 17, 29, 41 के पहले 15 पदों का योग होगा। उसी प्रकार का प्रश्न जो समानांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15 पदों का योग होगा। लगभग सेम पैटर्न पर है। और यह प्रश्न जो है 16/7 को भी पूछा है और 20/7 को भी पूछा है। पेज नंबर 17 में इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 19 पर आ जाइए। 30 जुलाई 2025 को स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? यह आपको पेज नंबर 16 में है। फिर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो यहां पर जो है पूरा का पूरा उल्लेख है आपको। फिर 20/7 को पूछा है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होती है? 16/7/2025, 27/7/2025। ध्वनि किस द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचरित होती है? मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का प्रास कितना होता है? फिर भारत की दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? 30/7/2025 को पूछा है। पेज नंबर 16 में, पेज नंबर 19 में इसका उल्लेख है। फिर आगे आ जाइए बाबू। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? तो पेज नंबर 20 में इस प्रश्न का उल्लेख है। भारत में वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। फिर पेज नंबर 20 में ही एक प्रश्न है बाबू आपको, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल 27/7 को पूछा है, जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। और 23/7/2025 को जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको पेज नंबर 20 में ही इसका उल्लेख है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं, इस सबको देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है? आपको ये लगना चाहिए बाबू कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने मात्र से नहीं होता है। हम क्लास में हमेशा बोले हैं डिस्कशन भी पढ़िए आप, सिर्फ क्वेश्चन मात्र से थोड़े होता है यार, डिस्कशन तो पढ़ना ही होगा। विदाउट डिस्कशन पढ़े नहीं हो सकता है बाबू। और बिहार दरोगा में भी आप इस बात की गलती ना करेंगे। बिहार दरोगा का जो हम बुक दिए हुए हैं PYQ, उसका डिस्कशन पढ़िए आप बाबू, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं हो सकता है। फिर पेज नंबर 20 के बाद आ जाइए पेज नंबर 24 पर। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? पेज नंबर 24 पर आपको क्वेश्चन नंबर 90 के डिस्कशन में जो है, क्वेश्चन नंबर 90 के डिस्कशन में जो है इस बात का उल्लेख है।
वर्ष 1936 में उड़ीसा को पृथक कर शेष क्षेत्र को मिलाकर बिहार राज्य का गठन किया गया। ये 23/7/2025 का क्वेश्चन है, 1936 उत्तर होगा। फिर आपको पेज नंबर 29 पर आ जाइए। एक प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई है? 30/7/2025 को पूछा गया है। ये तो सेम क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई है? 1872 ईस्वी में हुई है। फिर इसके बाद पेज नंबर 33 पर आ जाइए। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? एगेरिकस यानी मशरूम, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, आंसर बी हो जाएगा। 20/7/2025 और 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर जो है आपको भारत में कौन सा अयस्क ज्यादा पाया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न था आपको। मैग्नेटाइट लगभग 72% पाया जाता है, उत्तर बी हो जाता। इसके बाद पेज नंबर 39 पर आ जाइए। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा था 23/7/2025 को। और देखिए पेज नंबर 39 में डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है कि यूपीआई का फुल फॉर्म अगर देखा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी ए हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर जो है आपको एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से मेडुला के कार्य हैं? मेडुला के कार्य पेज नंबर 40 पर इसका डिस्कशन है। ये क्वेश्चन 3/8/2025 को पूछा हुआ है। यह हृदय गति, श्वास, रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फिर आपको एक 40 पर यह भी प्रश्न था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 40 में जो है आपको इस क्वेश्चन के डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है। फिर आपको के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? 16/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर स्पष्टता पूर्वक जो है आपको पेज नंबर 41 में इस प्रश्न का उल्लेख है। फिर 27/7/2025 को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पूछा था। पेज नंबर 41 में इस बात का उल्लेख है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 42। चींटी के काटने पर दर्द किस अम्ल के कारण होता है? ये फॉर्मिक अम्ल। 23/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 42 में इसका उल्लेख है, आप जाकर के देख लीजिए। फिर इसके बाद जो है आपको पेज नंबर 46 एक प्रश्न पूछा था, डालमिया नगर वाज फेमस फॉर। 3/8/2025 को पूछा था। तो डालमिया नगर के प्रसिद्धि का कारण है सीमेंट उद्योग। आप पेज नंबर 46 में इसका डिस्कशन जो है आप देख सकते हैं। ये बीपीएससी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। फिर एक 27/7/2000 बिहार में तेल शोधन कारखाना कहां स्थित है? बरौनी में, समझ गए। फिर पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 23/7/2025 को पूछा हुआ है, 1863 में हुआ है। फिर इसके अलावे आप आ जाइए पेज नंबर 46 पे। विश्व जल दिवस 30/7/2025 को पूछा हुआ है। इसका उत्तर जो है 22 मार्च हो जाएगा आपको। फिर ये 27/7 को भी पूछा है। फिर बरौनी रिफाइनरी को लेकर 27/7 को भी पूछा है। फिर जो है आपको पटना कॉलेज। इसके बाद जो है आपको बारदौली, सरदार पटेल को किस आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी? ये 27/7/2025 को पूछा है। पेज नंबर 49 में इसका डिस्कशन पढ़ लीजिए। बारदौली में 1928 में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान का आंदोलन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। इसका आंसर बारदौली सत्याग्रह हो जाता। फिर आपको 30/7/2025 को पूछा, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय की गणना के आधार पर कौन बांटता है? समझ गए। इसके बाद आप आगे आ जाइए पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर देखते जाइएगा बाबू, पेज नंबर जरूरी है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है? 20/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, भागलपुर में है। फिर इसके बाद पेज नंबर 52 पर आप आ जाइए। भारत की वन नीति 1988 के अनुसार कितना 1% होना चाहिए? तो 33% वन होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। इसका उल्लेख जो है पेज नंबर 52 में है। फिर इसके बाद जो है आपको पेज नंबर 54 पर आ जाइए। 54 में कई सारे प्रश्न हैं। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है, पेज नंबर 54 में इसका उल्लेख है। सबसे अधिक तन्य धातु 23/7/2025 को पूछा है, पेज नंबर 54 में इसका उल्लेख है। एसिटिक अम्ल को लेकर के एक प्रश्न पूछा, पीएच स्केल पर 7 से कम, पेज नंबर 54 में इसका उल्लेख है। फिर आप पेज नंबर 59 पर आ जाइए। 59 पर आ जाइए। मौलिक अधिकार को लेकर प्रश्न था, 23/7/2025 को पूछा है। फिर जो है आपको मौलिक कर्तव्य को लेकर प्रश्न था, उसका उल्लेख 59 में है, समझ गए। इसके बाद आप आगे आ जाइए। एक निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है?
ये प्रश्न पूछा था, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, पेज नंबर 65 में इसका उल्लेख है। फिर आपको पेज नंबर 66 पर आ जाइए, एक प्रश्न, ध्वनि का परावर्तन सतह का समय कितना होता है? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। 17 आपको 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर जो है आपको C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एल्केन्स उत्तर होगा, पेज नंबर 67 में इसका उल्लेख है। फिर विश्व बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगली पीढ़ी का विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, 27/7/2025 का पूछा हुआ, पेज नंबर 69 में इसका उल्लेख है। फिर जो है आपको 3/8/2025 को एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया था? 42वां किया था। फिर यहां पर जो है आपको कौन संविधान कौन चीज से संबंधित है? 92वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, उसका उल्लेख पेज नंबर 70 पर है। फिर वरुण अभ्यास 2025 कहां हुआ है? 30/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वरुण यह भारत फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, यह वर्ष 1993 से आयोजित हो रहा है। फिर आगे जो है आपको एक प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? 20/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 72 पर आप देखिए, लाइसोसोम। इसके बाद पेज नंबर 77 पर आप आ जाइए, राजापुर या कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? कोसी जल विद्युत परियोजना 27/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुपौल में अवस्थित है, इसका उत्तर होगा पेज नंबर 77। फिर आप पेज नंबर 78 पर आ जाइए, वागीश शब्द का संधि विच्छेद, वागीश शब्द का संधि विच्छेद पूछा था। इसमें आप देखिए वाक प्लस इस, देखिए डिस्कशन में पूरा दिया हुआ है पेज नंबर 78 पर। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको याद तो होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको याद तो आ रहा होगा। मौर्य वंश के संस्थापक को लेकर पूछा था 3/8/2025 को, पेज नंबर 79 में डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है, मौर्य वंश की स्थापना। किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए? पेज नंबर 80 में इस बात का उल्लेख है। आप यहां पर देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन कर गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, 1/10 हो जाएगा। 30/7 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? इसका उल्लेख पेज नंबर 82 में है। जिंक सल्फाइड खनिज एस्फेलराइट के परिवर्तन से प्राप्त होता है। 23/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 82 पर आप आ जाइए। फिर इसके बाद जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? 23/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका उल्लेख जो है आपको पेज नंबर थोड़ा यहां पर हट गया है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की अपनी तरह का पहला 9 जुलाई को स्थापित किया गया था। ये प्रश्न जो है इसका उल्लेख जो है आपको इसी पेज में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को लेकर NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष जो है 1875। तो इससे पहले का पेज है 82 के बाद का है, हम थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। 82 के बाद ये किस पेज का है? 82 के बाद ये जो है आपको पेज नंबर 84 का है। ये जो हम आपको बोल रहे हैं बाबू, पेज नंबर 84 का है, पेज नंबर 84 84, पेज नंबर 84 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना को लेकर जो है उल्लेख है। इसके बाद बाबू आप आ जाइए, एपिथेलियम उत्तक किसमें नहीं पाया जाता? इसका उल्लेख पेज नंबर 86 में, आप डिस्कशन को पढ़िए। फिर जो है 87 में बिहार में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहां होता है? रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का उत्पादक है। 20/7/2025 पेज नंबर 87 में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो है समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? पेज नंबर 88 में आप देख लीजिए। 48वां नंबर पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समानांतर सरकार का गठन किया गया? यानी समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ है। फिर इसके बाद जो है आपको प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? प्रथम
पेज नंबर 92 में इस बात का उल्लेख है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुआ। तो 28 जुलाई 1914 इसका उत्तर होगा। 20/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 92 देख लीजिए। फिर 20/7/2025 को ही तेभागा आंदोलन को लेकर पूछा गया था कि कब हुआ है, तो 92 में रामपा विद्रोह कब हुआ है, इसके डिस्कशन में जो है तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ है, इस बात का उल्लेख है। फिर आपको ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 20/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 93 पर आप चले जाइएगा, वहां पर इस बात का उल्लेख है 16 सितंबर को। फिर आप पेज नंबर 95 पर आ जाइए, 27/7/2025 गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे। पेज नंबर 95 में क्वेश्चन नंबर 27 के डिस्कशन में आप आइए, गुलामगिरी पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबाराव फूले थे, आंसर ज्योतिबाराव फूले होगा इसका। फिर जो है आपको पेज नंबर 97 पर आ जाइए आप, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है, सल्फर का होता है, 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो है 97 के बाद पेज नंबर 100 पर आ जाइए आप, इसमें एक तरफ उद्योग और एक तरफ जिला दिया हुआ था, कौन जिला कौन उद्योग से संबंधित है। पेज नंबर 100 में जो है इस बात का उल्लेख है, सूती वस्त्र के लिए पटना गया, सिवान भागलपुर, चमड़ा के लिए मुजफ्फरपुर पटना, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर पटना। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, दूसरा में सम्मिलित हुए थे, पेज नंबर 100 में इस बात का उल्लेख है। डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 59 के, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। फिर आप आगे आ जाइए, पेज नंबर 101। आप देख रहे होंगे लगभग हर पेज से प्रश्न है, लगभग हर पेज से प्रश्न है। और हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था सिर्फ उतना ही हम आपको बता रहे हैं। अगर हमारे पास पेपर आ जाता पूरा तो हम आपको हर पेज में 2 4 5 क्वेश्चन दिखा देते। किताब तो आपके पास है ही। आप देखिए पेज में एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से गुण संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। महर्षि का संधि विच्छेद, समझ गए। तो जब किसी शब्द में आ या अ से परे ई, हर्षई, हर्षऊ, दुर्गऊ, त्र हो तो दोनों के स्थान पर गुण संधि होती है, पेज नंबर 101। फिर आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपको कब, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका उल्लेख जो है पेज नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 83 सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, उसके डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है। राष्ट्रीय किसान दिवस भी पूछा गया था 27/7/25 को। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 104 पर आ जाइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसमें जो है आपको पेज नंबर 104 में 85 नंबर क्वेश्चन को सीधे तौर पर है, आपको असम हो जाएगा इसका उत्तर। फिर जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, पेज नंबर 104 में इसका उल्लेख है। फिर आप आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है, 20/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश किस तरह की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, पेज नंबर 107। फिर आप पेज नंबर 111 पर आ जाइए, पेज नंबर 111 बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 30/7/2025 को पूछा है 75। फिर जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान है, 16/7/2025 को पूछा है, पेज नंबर 111 में इस बात का उल्लेख है। इसके बाद आगे आ जाइए आप, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है, मोस्ले द्वारा दी गई है, 23/7/2025 को पूछा गया प्रश्न है। आप यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले के द्वारा बनाई गई है, पेज नंबर 112 में। फिर विद्युत आवेश की दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की दर को क्या कहते हैं, तो यहां पर पेज नंबर 112 में ही इस बात का उल्लेख है कि किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो यहां पर जो है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस का उपयोग होता है, पेज नंबर 112 में इस बात का उल्लेख है। फिर आप आ जाइएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, 23/7/25 को पूछा गया है, पेज नंबर 113 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 61 का संबंध और क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख जो है पेज नंबर 113 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है, और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। तो महाभियोग और अनुच्छेद 72 इसका उत्तर होगा, 27/7/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये सब बात हम आपको बताए हुए हैं पेज नंबर 113 में। फिर इसके बाद जो है आपको एक
जो है चौथी अनुसूची, 8वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूची में क्या है, उस बात का उल्लेख जो है पेज नंबर 114 में है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 115, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है, यानी WHO का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो फुल फॉर्म इसका पूछ 27/7/2025 को यहां पर स्पष्टता पूर्वक आपको लिखा हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद पेज नंबर 116 पर आप आ जाइए, हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है आपको कहां मनाया जाता है, 20/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन जो है आपको 116 में मिल जाएगा। फिर जो है आपको भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 119 में मिल जाएगा, 187 नंबर। फिर WTO का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 27/7/2025 को पूछा था, 192 नंबर में है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेज नंबर 119 के ही 202 नंबर पॉइंट को देखिएगा, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, 27/7/2025 का है ये। फिर जो है होम रूल लीग की शुरुआत किया था, पेज नंबर 120 में आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 231, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। फिर पेज नंबर 120 में ही एक प्रश्न पूछा था, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई, वर्ष 2006। आगे पेज नंबर 122 में आप आइए, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, 3 अगस्त 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 122 में जो है 305 नंबर पॉइंट देखिएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। फिर जो है पेज नंबर 122 में ही यह भी प्रश्न है, इस भी प्रश्न का उल्लेख है, जो प्रश्न 23/7/2025 को पूछा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, पॉइंट नंबर 331 देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। फिर आप आ जाइए बाबू पेज नंबर 123, एक प्रश्न पूछा था, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 20/7/2025 को पूछा है, जल का पीएच मान 20/7/2025 7 उदासीन होता है, 7 होगा उत्तर, सी होगा इसका उत्तर। फिर आपको पेज नंबर 124 पर आप आ जाइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, पॉइंट नंबर 376, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, 16/7 और 23/7 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर एक, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20/7/2025 को पूछा है, पेज नंबर 124 के पॉइंट नंबर 383 को पढ़िए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। फिर बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23/7/2025 को आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी आंख यानी रेटिना, रेटिना पर बना वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर 27/7 और 20/7 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो पेज नंबर 124 के पॉइंट नंबर 404 में देखिएगा, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में है। फिर इसके बाद पेज नंबर 125 पर आ जाइए, एक प्रश्न पूछा था, बिहार पुलिस में आकाश नीला दिखता है किसके कारण, पॉइंट नंबर 427 पर आप चले जाइएगा, आकाश नीला दिखता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपको एक प्रश्न पूछा था, यदि 340 आदमी एक अपार्टमेंट के निर्माण का कार्य, मतलब उसी तर्ज पर एक पेज नंबर 126 में क्वेश्चन नंबर 458 को देख लीजिएगा, लगभग वही पैटर्न है। इसके बाद जो है आपको एक प्रश्न पूछा था, छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, 30 जुलाई 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पेज नंबर 127 के पॉइंट नंबर 494 में चले जाइए, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, 30/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 127। फिर इसके बाद पेज नंबर 128 पर आ जाइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है, 30/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 128 के पॉइंट नंबर 22 को आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर इस बात का उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है धवन सोडा का सूत्र क्या है, पेज नंबर 130 और पेज नंबर 130 में पॉइंट नंबर 80 धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। फिर जो है आपको एक प्रश्न पूछा था, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पेज नंबर 130 के ही पॉइंट नंबर 82 को आप पढ़ लीजिए, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर एक प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो पेज नंबर 130 में जो है आप पॉइंट नंबर 91 पढ़ लीजिए, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 918 है।
फिर जो है एक प्रश्न पूछा था गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 27/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 130 में ही पॉइंट नंबर 99 पढ़ लीजिएगा। जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। इसके बाद जो है तिलैया डैम किस नदी पर है, 23/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 130 के ही पॉइंट नंबर 119 पर आ जाइएगा। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। इसके बाद आगे आ जाइए, पेज नंबर 133। एक प्रश्न पूछा था चलती हुई ट्रेन में सिक्का उछालने पर पीछे की ओर सिक्का गिरता है क्यों। पेज नंबर 133 के पॉइंट नंबर 230 को पढ़िएगा। चलते हुए ट्रेन में एक व्यक्ति एक सिक्के को उछालता है और वह सिक्का व्यक्ति के पीछे गिरता है। ट्रेन की गति क्या थी, त्वरित। इसका उत्तर त्वरण, त्वरित हो जाएगा, त्वरण। फिर एक संवेग का एसआई मात्रक 30/7 को पूछा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। फिर बक्सर के युद्ध को लेकर पूछा था। पेज नंबर 133 में ही पॉइंट नंबर 234 पढ़ लीजिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। फिर आगे आ जाइए, पेज नंबर 135। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां स्थित है। पेज नंबर 135 के पॉइंट नंबर 277 पर आप जाइए। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। फिर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 20/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 137 में पॉइंट नंबर 59 आप पढ़िएगा तो उसमें उल्लेख है जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर इसके बाद पेज नंबर 139 में है विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर फाउंड इन। तो इसका उल्लेख जो है आपको छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विली कहते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर छोटी आंत होता। पॉइंट नंबर 446 को पढ़िए, स्पष्ट हो जाए। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह प्रश्न था 27/7/2025 को। पॉइंट नंबर 456 पढ़िए, पेज नंबर 139, अनुच्छेद 155 उल्लेख है। फिर पेज नंबर 148 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होती है। तो पॉइंट नंबर 299 पढ़िएगा। पेज नंबर 148 का पॉइंट नंबर 299 पढ़िएगा, 25 सेंटीमीटर। फिर एक प्रश्न पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, 30/7/2025 को पूछा है। पेज नंबर 148 के पॉइंट नंबर 280 को पढ़िए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद पेज नंबर 152 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, पौधा में संश्लेषण के बाद संचित ऊर्जा किस रूप में होता है। पेज नंबर 152 के पॉइंट नंबर 442 को पढ़िए। पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में। फिर आप आ जाइए 155 पर, सोनपुर मेला किस दो नदी के किनारे स्थित है। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है, गंगा एवं गंडक की संगम पर। 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको 155 नंबर में 49 नंबर पॉइंट में इस बात का उल्लेख है। फिर आपको पेज नंबर 156 पर आ जाइए। किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है, हेरोडोटस। 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाल वंश का संस्थापक पूछा था। पेज नंबर 156 के 114 नंबर पॉइंट पर आ जाइए। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। फिर इसके बाद पेज नंबर 157 पर आ जाइए। एथीन की संरचना पूछी गई थी 27/7/2025 को। 27/7/2025 को C2H6 में बंधों की संख्या, यहां पर आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 158 पर। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया है, तो देखिए पेज नंबर 158 के पॉइंट नंबर 179, फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी, लुई 16वां, 30/7/2025। समझ गए। तो इस प्रकार से है। फिर आपको बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न आपको पूछा गया था। पेज नंबर 161 में इसका उल्लेख है। बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र धारी सिन्हा। 23/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 161 के पॉइंट नंबर 280 में है। फिर आपको एक प्रश्न पूछा गया था, पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिक एसिड होता है। आपको यह प्रश्न पूछा गया था। पेज नंबर 162 में पॉइंट नंबर जो है 308, पॉइंट नंबर 308 आप पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद जो है आपको एक प्रश्न पूछा था, भारतीय मानक समय को भारत आधिकारिक तौर पर कब अपनाया। पॉइंट नंबर 359, पेज नंबर 163,
भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया? 1947। आंसर 1947 हो जाता। फिर इसके बाद जो है बाबू आपको पेज नंबर 164 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था, भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पेज नंबर 164 के 393 नंबर पॉइंट को पढ़िए। मौलिक अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार। फिर जो है एक प्रश्न पूछा था आपको, लौटते हुए मानसून वर्षा कहां पर होती है, या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु। पेज नंबर 164 के पॉइंट नंबर 395 को पढ़िए। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहां बारिश करती है? तमिलनाडु। उत्तर हो जाएगा 27/7/25। फिर इसके बाद पेज नंबर 166 पर आ जाइए। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया है? पॉइंट नंबर 470 को पढ़ लीजिए। फिर जो है 173 पर आ जाइए। नारियल के छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? यह प्रश्न 16 जुलाई 2025 को पूछा गया था। पेज नंबर 173 के पॉइंट नंबर 262 पर आ जाइए। नारियल के छिलके किस उत्तक के बने होते थे? एस्केलेरेकाइमा के बने होते हैं। फिर आप आ जाइए बाबू पेज नंबर 177 पर। टिहरी बांध कहां स्थित है? पेज नंबर 177 के पॉइंट नंबर 421 को पढ़िएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। आंसर उत्तराखंड हो जाता। 27/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर 20/7 का पूछा हुआ है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? पेज नंबर 177 के पॉइंट नंबर 388 में क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? वर्णन है। फिर आप पेज नंबर 129 पर आ जाइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका उल्लेख पहले भी हम आपको दिखाए हैं। फिर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पेज नंबर 129 में इसका उल्लेख है। यह प्रश्न 20/7/2025 को पूछा था। फिर जो है एक प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। 30/7/2025 को पूछा है। पेज नंबर 129 में पॉइंट नंबर 72 में उल्लेख है। फिर इसके बाद आपको बागान मजदूरों के शोषण को उजागर करता है। आपको बागान मजदूर यानी नील दर्पण, दीनबंधु मित्र नील दर्पण करता है। 16/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन 179 में इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 181, 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरटीआई शुरुआत कब हुआ है? इसका उल्लेख पेज नंबर 181 में क्वेश्चन नंबर 13 है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 15 जून 2005। 15 जून 2005 समझ गए तो 2005। इसके बाद जो है आगे आ जाइए पेज नंबर 187, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। इसका उल्लेख 27/7/2025 को पूछा है। 187 में है। फिर जो है पेज नंबर 189 में आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पेज नंबर 189 में क्वेश्चन नंबर 51 के डिस्कशन में देखिएगा तो स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है 30/7/2025 के पूछे हुए प्रश्न का कि उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 193 पर आप आ जाइए। एक प्रश्न जो है मतलब हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है। 27/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 79 पेज नंबर 193 के क्वेश्चन नंबर 79 में इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 196 पर आ जाइए। पेज नंबर 196 पर आ जाइए। 23/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूटन के पहले गति नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर जो है एक क्वेश्चन पूछा था, न्यूटन के तीसरे गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में ही इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद पेज नंबर 213 पर आप आ जाइए। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। 30/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेहूं इसका उत्तर होगा। फिर जो है आपको पेज नंबर 213 में ही जो है ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? आयाम के संदर्भ में। 20/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 213 में आप देख लीजिए 98 नंबर का डिस्कशन। ध्वनि की तीव्रता आयाम के संदर्भ में नापी जाती है। फिर जो है प्रतिरोध का क्या कार्य है? पेज नंबर 213 में क्वेश्चन नंबर 96 के डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है। फिर जो है आपको पेज नंबर 221 पर आ जाइए।
एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या का पता निम्नलिखित के योग से होता है। परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, पेज नंबर 221 में इस बात का उल्लेख है आपको। फिर जो है पेज नंबर 230 पर आ जाइए, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम है, 27/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका उल्लेख जो है आपको 230 क्वेश्चन नंबर 2 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। इसके बाद थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप किससे संबंधित है, यह प्रश्न जो है आपसे पूछा गया। पेज नंबर 224 में क्वेश्चन नंबर 19 के डिस्कशन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 ये था, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, उसी के डिस्कशन में लिखे हैं नारंग कप, थॉमस कप, चड्डा कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आगे आ जाइए आप। फिर जो है आपको एक प्रश्न है न्यूटन के गति नियम से, पहले भी दिखाएं, द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गति नियम से प्रश्न है। पेज नंबर 235 में इसका उल्लेख है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 238 पर आप आ जाइए, समस्थानिक में होते हैं। 238 में इस बात का उल्लेख है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं जबकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। फिर आप पेज नंबर 244 पर आ जाइए, ओजोन परत किससे रक्षा करता है? तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। 244 के क्वेश्चन नंबर 61 के डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है, पराबैंगनिक विकिरण इसका उत्तर होगा। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 247 पर आ जाइए, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इस बात का उल्लेख जो है पेज नंबर 247 के क्वेश्चन नंबर 76 में है, तो सेम क्वेश्चन ही है लगभग। फिर जो है आपको पेज नंबर 251 पर आ जाइए, गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सा है, यह आपसे पूछा गया था। तो सोनालिका एवं कल्याण सोना किसी उच्च उत्पादन वाली किस्म में है गेहूं। 251 में क्वेश्चन नंबर 95 है और इसका आंसर सोनालिका होगा। प्रश्न आपसे बिहार पुलिस में यह पूछा था, गेहूं की उच्च उत्पादन वाली किस्म सोनालिका, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 292 के क्वेश्चन नंबर 98 के डिस्कशन में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसका उल्लेख है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 256 पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न है, ये हम आपको पहले भी दिखाए थे। फिर इसके बाद जो है आपको भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो आपको जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, समझ गए। इसका उल्लेख 259 में है। फिर सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के प्रश्न था, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 259 में क्वेश्चन नंबर 45 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 260 पर, एक प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा था, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है? तो पेज नंबर 260 क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए, लगभग सेम है। फिर इसके बाद जो है आपको 261, पेज नंबर 261 पर आ जाइए, 1917 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 261 के क्वेश्चन नंबर 57 के डिस्कशन में पढ़िएगा, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के नायक, क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर जो है आपको व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, व्लादिमीर लेनिन इसका उत्तर होगा। 20/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 261 में इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 262 पर आ जाइए, टिस्को की स्थापना कब हुई है? 262 में क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई। 1907 में भारत का पहला लोहे एवं इस्पात संयंत्र कहां स्थापित है, इस बात का भी उल्लेख यहां पर है, समझ गए। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 265, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है यहां पर। फिर अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, यानी यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। और 265 में क्वेश्चन नंबर 83 को देख लीजिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है स्नायु द्वारा, स्नायु द्वारा, समझ गए। इसके बाद जो है आपको प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न था, इसका उल्लेख भी 265 में है। फिर जो है 272 की अगर हम बात करें
तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? आत्मसमर्पण कब किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा था। 15 अगस्त 1947 इसका उत्तर होता। ठीक है। और इसके बाद जो है एक प्रश्न, पश्चिमी घाट में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुमारी या ओनम कहते हैं। 20/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 272 में इसका उल्लेख है। फिर जो है 274 में एक प्रश्न आपसे पूछा था कि बिहार पुलिस का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू ये है कि भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से कहां से आता है? भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से कहां से आता है? तो पेज नंबर 274 में क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों का परिणाम स्वरूप है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। फिर एक प्रश्न पूछा था आपको, मावट वर्षा या शीतकालीन वर्षा किस सागर से होती है? तो इसका आंसर जो है आपको इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 46 के डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। 27/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य सागर इसका उत्तर होगा, भूमध्य सागर। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 277 में, आरबीआई के बारे में क्या असत्य है? इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा था। तो पेज नंबर 277 में क्वेश्चन नंबर 66 के डिस्कशन में है सब बात का उल्लेख। आरबीआई की स्थापना, राष्ट्रीयकरण, प्रथम गवर्नर, समझ गए, सब बात का उल्लेख है। 30/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे आ जाइए पेज नंबर 278 पर, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? 278 के क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़ लीजिए, लगभग सेम है, ठोस में। फिर इसके बाद पेज नंबर 279 पर आ जाइए आप, वह संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक को लेकर के प्रश्न पूछा था। यहां पर सब चीज का वर्णन है पेज नंबर 279 में। फिर जो है आपको भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? पेज नंबर 286 में, पेज नंबर 286 में क्वेश्चन नंबर 18 के डिस्कशन को आप पढ़िए। 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था, इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो इसका उत्तर जो है 1974 हो जाता। पेज नंबर 286 में इसका उल्लेख है। फिर जो है पेज नंबर 287 है, आपको फणीश्वरनाथ रेणु की रचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, मतलब किसकी रचना है? मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। 30/7/2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर जो है आपको निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन के बारे में सत्य है? 27/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 287 के क्वेश्चन नंबर 287 में इस बात का उल्लेख है, आप डिस्कशन में पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है आप पेज नंबर 295 पर आ जाइए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत आय होता है। पेज नंबर 295 में क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए 66, 65, 64 में इसका उल्लेख है। बिहार पुलिस में पूछा था प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? इसका उल्लेख जो है आपको पेज नंबर 295 क्वेश्चन नंबर जो है आपको 64 में इसका उल्लेख है। फिर आपको एक भारत देश भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। पेज नंबर 296 में क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आंसर बी हो जाता। फिर एक प्रश्न पूछा था कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो पेज नंबर 296 में ही क्वेश्चन नंबर 73 में इसका डिस्कशन है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि, पशुपालन, वन, खनन, ये सब शामिल है। फिर पेज नंबर 298 में आप आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है सूर्य। फिर आपको मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? पेज नंबर 299 में क्वेश्चन नंबर 87 में इसका उल्लेख है। फिर आपको पेज नंबर 300 पर आ जाइए, लौटती हुई मानसून किस महीने में होती है? तो लौटती हुई मानसून अक्टूबर नवंबर माह में होती है। 27/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 300। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 301 पर आ जाइए, भारत में आम्र वर्षा डैश ऋतु से संबंधित है। भारत में आम्र वर्षा पेज नंबर 301 में इसका उल्लेख है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं हम, समझ गए। इसका उत्तर जो है आपको ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए था, ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए था। यह प्रश्न जो है आपको बिहार पुलिस में पूछा है और इसका उल्लेख अगर हम लोग देखें
तो इसका उत्तर पेज नंबर 301 क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए, 20 जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे पेज नंबर 306 पर आ जाइए। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न है। फिर जो है पेज नंबर 301 पर आप देख लीजिए, आपको सूरदास के किस रचना में सद्गुण का वर्णन है, समझ गए, तो ये सब बात का उल्लेख है। इसके बाद जो है आपको शाहनामा के लेखक कौन है, ये बात आपसे पूछा गया है पेज नंबर 314 में क्वेश्चन नंबर 51 के डिस्कशन में आप पढ़िए। स्पष्टता पूर्वक लिखा हुआ है, अफरासियाब वंश का उल्लेख फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक में किया है। फिर इसके बाद जो है पर्ल हार्बर में जापान ने कब हमला किया था, आप जो है इसमें पेज नंबर हम आपको बता दें, इससे पहले कौन सा पेज था, 314, 314 के बाद 314 के बाद आप आ जाइए 318। ये जो प्रश्न है बाबू 318 का है, पेज नंबर 318। आप पेज नंबर 318 पर आ जाइए, पेज नंबर 318, पेज नंबर 318 पर आ जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 66 के डिस्कशन में इस बात का उल्लेख है। बिहार पुलिस में पूछा यह है कि पर्ल हार्बर में जापान ने कब हमला किया है, और इसमें पेज नंबर 318 क्वेश्चन नंबर 66 के डिस्कशन में आ जाइए। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डा पर आक्रमण कर दिया था, और यही तो रीजन था कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और जापान पर जो है 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया, लिटिल बॉय और फेटमैन नामक, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 318 के बाद 319 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था, परमाणु का रासायनिक गुण निर्भर करता है, बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 319 में क्वेश्चन नंबर 73 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर आपको पेज नंबर 323 पर आ जाइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर होगा। आप पेज नंबर 323 के क्वेश्चन नंबर 90 के डिस्कशन को आप पढ़िए। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर जो है इसके बाद पेज नंबर 336 पर आइए, मेंडल को लेकर के प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 49 के डिस्कशन में उसका उल्लेख है। फिर पेज नंबर 348 पर आ जाइए, आपको जो है निम्नलिखित में से सीपीआई का निर्धारण कौन करता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, समझ गए, तो पेज नंबर 348 में इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है ये तो स्पष्ट नहीं है। फिर इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, बिहार में है, 20/7 को पूछा है। पेज नंबर 375 के क्वेश्चन नंबर 35 के डिस्कशन में आप पढ़िए। फिर 381 पर आ जाइए। 381 में जो है आपको भारतीय संविधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। 381 में क्वेश्चन नंबर 63 के डिस्कशन को आप पढ़िए, मिल जाएगा आपको। फिर 390 में आइए, मतलब मैथ का प्रश्न है, सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है। फिर जो है टिहरी बांध 397 में आप देख लीजिएगा। फिर जो है 399 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 30/7 को पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन पेज नंबर 399 में है, पेज नंबर 399 में है। फिर जो है आपको उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 137 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसका उल्लेख जो है पेज नंबर 399 और क्वेश्चन नंबर 44 में इसका क्वेश्चन नंबर 44 में इसका उल्लेख है, और जो है 16/7 को पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद जो है आपको पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये प्रश्न 27/7 को पूछा हुआ है और इस प्रश्न का डिस्कशन पेज नंबर 405 में है, और 405 में इसका उल्लेख अगर देखा जाए तो 72 नंबर क्वेश्चन के डिस्कशन में है। फिर 27/7 को पूछा गया क्वेश्चन था, ओरल पोलियो वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने खोजा था, पेज नंबर 405 में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर 411 में
एक प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई है? 27/7 को पूछा गया है। 411 पेज नंबर 411 में इस बात का उल्लेख मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ है। फिर जो है आपको 411 में ही मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। 20/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आगे, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सा है? इस बात का उल्लेख जो है आपको, देश का सबसे बड़ा रबर डैम बिहार में बनाया गया है। 412 नंबर में इसका उल्लेख है, समझ गए। और उसके बाद जो है B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की आत्मा है? ये प्रश्न पूछा गया था। पेज नंबर 412 में क्वेश्चन नंबर 13 के डिस्कशन में पढ़िएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। फिर आप 420 में आ जाइए, कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? समझ गए, इसका उल्लेख मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है रुधिर को लेकर के प्रश्न है। 424 नंबर पेज पर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 77 के डिस्कशन को आप पढ़िए। फिर इसके बाद जो है 432 पर आप आ जाइए, एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य है। फ्यूज का क्या उद्देश्य है? तो फ्यूज शॉर्ट सर्किट, ओवरफ्लो, हाई वोल्टेज इत्यादि से परिपथ की रक्षा करता है। इसका उत्तर ये होगा। फिर निकट दृष्टि दोष वाला है, एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 20/7 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 432 में आप देख लीजिएगा। फिर पेज नंबर 436 से भी आपको प्रश्न है। फिर हर पेज से, हम आपको बता दें, हर पेज से प्रश्न है, ठीक है। अब हम थक गए हैं, इतना पढ़ाने में नहीं थकते हैं, बताइए। इसके बाद 438 में एक प्रश्न आया था कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र पहली बार किस वर्ष में शुरू किया था? पेज नंबर 438 में क्वेश्चन नंबर 63 के डिस्कशन को आप पढ़िएगा तो चुनावी फोटो पहचान पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में शुरू किया गया था। यह भी प्रश्न आपको 438 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 63 के डिस्कशन में है, जो बिहार पुलिस में 16/7/2025 को पूछा गया। भारत निर्वाचन मतदाता फोटो पहचान पत्र 1993 उत्तर होगा। फिर जो है पेज नंबर 449 पे आ जाइए, एक प्रश्न पूछा था कि 30/7/2025 यानी 30 जुलाई 2025 भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, इसका उल्लेख 449 में जो है 1974। फिर इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न, वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी उत्तरदायी है? 20 जुलाई 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 453 नंबर में जो है क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? CO2। लगभग आपको जो है एक जैसा ही क्वेश्चन है 453 में। फिर इसके बाद 461 में आ जाइए। 461 में एक प्रश्न जो है ब्रह्मांड से पूछा था, सौरमंडल से पूछा था, तारा क्या है, मतलब इस टाइप का था। इसका उल्लेख 461 में क्वेश्चन नंबर 22 के डिस्कशन में है। फिर इसके बाद जो है अमेरिकन क्रांति से संबंधित स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यह प्रश्न आपसे बिहार पुलिस में पूछा था। 462 में क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? 1765 इसका उत्तर होता। फिर आप 466 में आ जाइए, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? सेम क्वेश्चन है आपको 466 में, जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। फिर जो है आप 468 में आ जाइए, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? कोनारी बांध, फरक्का बैराज, तिलैया, समझ गए। दामोदर घाटी परियोजना 461 में जो है दामोदर नदी घाटी पर तिलैया, मैथन, कोनारी, पंचय, ये सब है। तो ये सब है, तो इसका उत्तर जो है आपको क्या होना चाहिए था? इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा है, समझ गए। कोनारी, तिलैया तो है ही, बाद बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। और दामोदर नदी पर कौन बांध है, यहां पर डिस्कशन सही है। इसके बाद जो है आपको हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, यह बात आपसे पूछा गया था, कुमायूं, दून, शिवालिक, पूर्वांचल।
तो सबसे बाहरी शिवालिक है, शिवालिक है, 20/7 को पूछा गया क्वेश्चन है। पेज नंबर 470 पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 के डिस्कशन में। फिर जो है हिमालय के किस भाग में करेबा जमाम होता है, ये बात जो है आपसे पूछा गया है, इसका उल्लेख पेज नंबर 470 में क्वेश्चन नंबर 45 के डिस्कशन में है। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेबा कहते हैं, यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। फिर जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक, पेज नंबर 470 में इसका उल्लेख है। इसके बाद जो है सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था, मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र। 474 में क्वेश्चन नंबर 60 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है, मेसोपोटामिया इसका उत्तर होता। फिर इसके बाद 475 में आप आ जाइए, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने किया था। 16 जुलाई का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 475 नंबर पेज में। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 64 लगभग सेम एक जैसा है ऑप्शन के साथ। फिर जो है आपको पेज नंबर 486 पर आप आ जाइएगा, जी का मान किस पर निर्भर करता है, 30/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पेज नंबर 486 के क्वेश्चन नंबर 6 के डिस्कशन को आप पढ़िए। फिर जो है आपको 486 में ही एक और प्रश्न का उल्लेख है, कार्डमम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, कार्डमम पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। इसमें तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं, तो केरल इसका उत्तर हो जाता। 16/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 486 के क्वेश्चन नंबर 8 के डिस्कशन को आप पढ़िए, जो क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसमें डिस्कशन में आप पढ़िए कार्डमम पहाड़ी कहां स्थित है, मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद आपको पेज नंबर 496 पर आ जाइए। एक प्रश्न बिहार पुलिस में आपसे पूछा था कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख जो है पेज नंबर 496 क्वेश्चन नंबर 58, निर्वाचन आयोग 324 से 329, इसका उत्तर 324 हो जाता। फिर मगध के सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, मगध पर निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया, इस प्रकार के प्रश्न। अंग प्रदेश की राजधानी कहां थी, 497 में क्वेश्चन नंबर 63 के डिस्कशन में अंग की राजधानी चंपा थी। फिर जो है आपको असहयोग आंदोलन में अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, किसानों का नेतृत्व किसने किया था, इस बात का जो है आपको उल्लेख पेज नंबर 497 के बाद 1 मिनट 57, 59, 60, 497 के बाद जो है आपको 498 पर आ जाइए, पेज नंबर 498 है। और जो है असहयोग आंदोलन में अवध में, आपके बिहार पुलिस में 23 जुलाई को पूछा था, असहयोग आंदोलन में अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो आप पेज नंबर 497 के बाद 498 पर आ जाइए, पेज नंबर 498 यहां पर है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 के डिस्कशन में जो है बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान आंदोलन से था, बाबा रामचंद्र इसका उत्तर होता। फिर जो है आपको राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, 155 के तहत होती है। फिर जो है आपको छायावाद के 4 स्तंभ में, छायावाद के 4 स्तंभ, इससे रिलेटेड प्रश्न था, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा से रिलेटेड प्रश्न था, पेज नंबर 510। फिर आगे आ जाइए बाबू आप, पेज नंबर 510, 510, 510 के बाद जो है आगे 510 के बाद 1 मिनट, आप लोग एकदम एक एक पेज पलट करके देखिए, समझ गए ना बाबू, सब पेज पलट करके आपको देखना है। 523 से पहले है, 523 से पहले है। आप आ जाइए पेज नंबर 520, 520 नहीं सॉरी 521, ये जो हम बात कर रहे हैं 521, पेज नंबर 521, पेज नंबर 521, 521
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? पेज नंबर 521 में क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 79 के डिस्कशन को आप पढ़िए, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा था 27 जुलाई 2025 को, कोसी बैराज कहां स्थित है? कोसी बैराज कहां स्थित है? और पेज नंबर 521 में क्वेश्चन नंबर 80 के डिस्कशन में मिल जाएगा। और फिर एक प्रश्न आपसे पूछा था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। और ये प्रश्न जो है पेज नंबर 521 में क्वेश्चन नंबर 82 है। फिर जो है 20/7/2025 को पूछा था, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है 3 फरवरी 1916, पेज नंबर 521 में इसका उल्लेख है। बहुत सारा क्वेश्चन तो एज इट इज है यार, ठीक है। आगे आ जाइए आप, पेज नंबर 523, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? आप देखिए पेज नंबर 523 के क्वेश्चन नंबर 92 के डिस्कशन में आप देखिएगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का क्लाउज 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर होता 30 का क्लाउज 1। ये प्रश्न 3 अगस्त 2025 को पूछा है, 30 का क्लाउज 1। फिर जो है आपको निम्नलिखित में से कौन सा घनानंद का रचना नहीं है? सेम एज इट इज क्वेश्चन है। फिर जो है आपको हरित क्रांति कौन दशक में आई है? इस प्रश्न का उल्लेख पेज नंबर 528 में है। और पेज नंबर 528 में जो है आपको इस पार्ट में 23, 22, 21 पेज क्वेश्चन नंबर 20 या 21 पेज नंबर 528 में इस बात का उल्लेख है। फिर पेज नंबर 531 में आ जाइए, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 531 में क्वेश्चन नंबर जो है आपको 30, 31, 30, 29, 28, क्वेश्चन नंबर 28 में इसका उल्लेख है। फिर आपको अकबर ने बिहार को एक सूबे का दर्जा कब दिया था? इस प्रकार का प्रश्न था। 1575, 76 इसका उत्तर होता। 1575 ऑप्शन में है, 1575 इसका उत्तर होता। 534 में क्वेश्चन नंबर 40 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर आपको 540 में ही जो है, सॉरी 534 में बोले थे, 540 में अब किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो पेज नंबर 540 में क्वेश्चन नंबर 59 में पढ़िएगा तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपको आगे अगर हम देखें, ध्वनि किस द्रव्यात्मक माध्यम से संचरित होती है? इसका उल्लेख जो है आपको पेज नंबर 543 में क्वेश्चन नंबर 69 के डिस्कशन में है। फिर मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का प्रास लगभग होता है। यह प्रश्न 20/7/2025 को पूछा है और फिर 69 के डिस्कशन में ही इसका उल्लेख है। फिर जो है पेज नंबर 541 पर आ जाइए, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिकाग्र या वर्तिका से होती है। 541 में क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ लीजिए आप। फिर जो है आपको अनुवांशिकी से रिलेटेड एक प्रश्न था 546 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 76 के डिस्कशन को आप पढ़ लीजिए। फिर पेज नंबर 548 में आप देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रश्न है, यहां पर पूरा इसका उल्लेख है, समझ गए, मिलान करने वाला था। फिर जो है आपको बौद्ध धर्म का संरक्षण किस राजा के द्वारा दी गई थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गोपाल, बिंबिसार। संरक्षण बिंबिसार भी दिया था, अशोक भी दिया था। सबसे पहले तो बिंबिसार ही बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। फिर इसके बाद जो है पेज नंबर 556 पर आ जाइए, बिहार का प्रसिद्ध, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला 20/7/2025 को पूछा है, आपको सोनपुर मेला है। 556 में क्वेश्चन नंबर 27 को आप देख लीजिए। फिर जो है आप पेज नंबर 557 पर आ जाइए, मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? गांधी जी इसके लेखक है। पेज नंबर 557 में क्वेश्चन नंबर 38 के डिस्कशन को आप पढ़ लीजिए। फिर पेज नंबर 560 में आ जाइए,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक का। फिर जो है पेज नंबर 564 पर आ जाइए, इंसुलिन को लेकर प्रश्न है 87 में, 87 के डिस्कशन को आप पढ़िए। फिर जो है आप आ जाइए बाबू पेज नंबर 568, शिवपूजन सहाय की पुस्तक का नाम है, शिवपूजन सहाय की पुस्तक का नाम है पेज नंबर 568 में क्वेश्चन नंबर 10 के डिस्कशन को पढ़िएगा। शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पुस्तक देहाती दुनिया, स्मृति शेष, साहित्य समग्र, इसका आंसर देहाती दुनिया हो जाता। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं नहीं है, वो यहां है। आगे आ जाइएगा बाबू 570 में, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 1990 ईस्वी में हुआ है। राष्ट्रपति इसका उत्तर होता 16/7/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 570 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25 के डिस्कशन को पढ़िए आप। 571 में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रश्न है। फिर जो है आप एक प्रश्न मैथ का है, उसका पैटर्न सेम है, पेज नंबर 578 का क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिएगा। फिर जो है आपको हीराकुंड बांध को लेकर प्रश्न है, कौन नदी पर है, तो पेज नंबर 582 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, समझ गए। फिर जो है कौन महानदी की सहायक नदी है, तो देखिए पेज नंबर 582 में ही क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कशन में शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, तेल, ये सब महानदी की सहायक नदी है। तो तेल महानदी की सहायक नदी है, इसका उत्तर होता है। ये बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा है, बिहार दरोगा भी पूछा है, बिहार पुलिस भी पूछ दिया। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, पेज नंबर 592 में क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री। आप देखिए ना यार, जीएस ही नहीं, हिंदी भी, मैथ भी, सब कुछ आपको मिल रहा है। देखिए आप लोग जो है ना इसको पचा नहीं पाए यार, अगर पचा लेते ना तो फिर कहना ही नहीं था कुछ, लेकिन पचाना मुश्किल है। नौकरी सबको थोड़े मिलता है, हो नौकरी सबको मिलता तब तो हो गया, समझ गए। जो पचाएगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, रिजल्ट उसी का होगा। सिर्फ हवाई पढ़ने वाला का रिजल्ट होता है जी, ठीक है। जो दूसरे के बात को जो है सुनता है, उसी में विश्वास करने लगता है। मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है, अपना भी सोचना विचारना चाहिए। पेज नंबर 597 में आ जाइए आप। लोहा का संरक्षण आमतौर पर जंग लगने के रूप में होता है, इस प्रकार का प्रश्न था। 597 पेज नंबर 597 में क्वेश्चन नंबर 100 के डिस्कशन में जो है इस प्रश्न का उल्लेख है। फिर आप पेज नंबर 600 पर आ जाइए, राज्यसभा का विशेषाधिकार से रिलेटेड प्रश्न है, पेज नंबर 600 में इसका उल्लेख है। फिर जो है आपको पेज नंबर 608 में भी है। फिर पेज नंबर 612 हो गया, 612 के बाद जो है पेज नंबर 619 हो गया, जिसमें आपको बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा था वंश और राजधानी, कौन वंश की राजधानी कहां है, इससे रिलेटेड प्रश्न था, इसका उल्लेख 619 में है। फिर गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किसका हिस्सा है, समझिए किसका हिस्सा है, तो ये जो है मेघालय के पठार, प्रद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रद्वीपीय पठार का हिस्सा है, समझ गए। पेज नंबर 621। फिर आप 623 में जो है कौन सा मोटा अनाज नहीं है, कौन सा मोटा अनाज नहीं है, पेज नंबर 623 में क्वेश्चन नंबर 17 के डिस्कशन को देख लीजिए। मोटा अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, मंडूबा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मंडूबा, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, रागी यानी मरुआ, चावल इसका उत्तर हो जाएगा। मोटा अनाज चावल नहीं है, चावल इसका उत्तर हो जाएगा, समझ गए। ये प्रश्न पूछा था कौन सा मोटा अनाज नहीं है, 20 जुलाई 2025, चावल इसका उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर 623 के क्वेश्चन नंबर 17 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर पेज नंबर 628 पर आ जाइए। एक प्रश्न पूछा था निर्णायक मत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 100। पेज नंबर 628 क्वेश्चन नंबर 39 निर्णायक मत है, उसके डिस्कशन में देखिएगा अनुच्छेद 100 में उपबंध है कि प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा पीठासीन अधिकारी को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।
आंसर अनुच्छेद 100 होना चाहिए। फिर इसके बाद पेज नंबर 629, फिर नीलगिरी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पेज नंबर 646, 644 और क्वेश्चन नंबर 28 के डिस्कशन में देख लीजिए, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु इसका उत्तर होगा, तमिलनाडु। फिर जो है पेज नंबर 645, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संभवतः यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा था। 645 में है। क्वेश्चन नंबर 34 के डिस्कशन को आप पढ़िए। फिर जो है आपको भूटान की करेंसी है, भूटान की करेंसी नगुल ट्रम है। पेज नंबर 648 में क्वेश्चन नंबर 50 के डिस्कशन को आप पढ़िए। फिर एक पूछा था आपसे 500 रुपया के नोट पर कौन चीज का चित्र है, 200 रुपया के नोट पर कौन चीज का चित्र है, 100 रुपया के नोट पर कौन चीज का चित्र है? तो 100 रुपया में रानी का बौ, 200 रुपया में सांची का स्तूप, 500 रुपया में लाल किला। यह प्रश्न 20/7/2025 को पूछा है, जिसका उल्लेख आपके क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 648 पर है। फिर जो है आपको एक प्रश्न पूछा था, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? पेज नंबर 662 में क्वेश्चन नंबर 22 के डिस्कशन को पढ़िए। कालिदास द्वारा रचित रचना है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम। फिर 662 में ही एक प्रश्न और पूछा है कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक है, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। उत्तर जो हो जाएगा 662 में ही। अगर आप देखेंगे तो जो है आपको इस प्रश्न का उल्लेख है डिस्कशन में, और क्वेश्चन नंबर 23 के डिस्कशन में है। 20 जुलाई को पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर जो है 662 में ही एक और प्रश्न का उल्लेख है जो 20 जुलाई 2025 को आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो पेज नंबर 662 में ही क्वेश्चन नंबर 23 के डिस्कशन को पढ़िएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि और साहित्यकार थे। इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला। एक पेज से 3-3 क्वेश्चन है। फिर जो है एक प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा था कि नर्मदा नदी का उद्गम पहाड़ी कौन सी है? पेज नंबर 663 को पढ़िए, और पेज नंबर 663 में जो है क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। लगभग सेम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा का। समझ गए? उल्टा करके पूछा है, सेम है। 663 के बाद आप आ जाइए 665 पर। तृतीय बौद्ध संगीति को लेकर पूछा था, कहां हुआ है? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ है। पेज नंबर 665 को पढ़िए। 665 में क्वेश्चन नंबर 35 के डिस्कशन को आप पढ़िए, वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर जो है आपको बिहार के किन दो जिलों के भूभाग में विदेह अंग गणराज्य स्थित है, यह प्रश्न पूछा था। तो अंग जो है भागलपुर और मुंगेर में है। 16/7/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। समझ गए? देखिए समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा, बिहार के किन दो जिलों में अंग गणराज्य स्थित है? तो इसका उत्तर जो है आपको पेज नंबर 665 के क्वेश्चन नंबर 34 के डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है, यानी अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है? समझ गए? आपको यहां पर उल्लेख है अक्रिय गैसों का, पेज नंबर 675 और क्वेश्चन नंबर 74 के डिस्कशन को आप पढ़िए। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 अक्रिय गैसों को रखा गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नियोन इसका उत्तर होता। फिर 685 पर आ जाइए। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, कहां हुआ था? यह बात आपसे पूछा है। 685 में इसका उल्लेख है। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा, तंजावुर के मंदिर को किसने बनाया था? 688 और 688 में आपको इस बात का उल्लेख है, तंजौर या तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने बनाया था। फिर एक प्रश्न आपसे पूछा था, इनमें से कौन मंदिर चालुक्य वंश ने नहीं बनाया था? चालुक्य वंश ने नहीं बनाया था। तो 688 में ही इस बात का उल्लेख है। फिर जो है आपको स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 689 में इसका उल्लेख है, क्वेश्चन नंबर 28। फिर आपको 44वां संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न है। फिर आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री के नियुक्ति से संबंधित प्रश्न था, पेज नंबर 694 के क्वेश्चन नंबर 38 के डिस्कशन को आप पढ़िए।
फिर जो है आपको पेज नंबर 697, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न आपको पूछा था। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है, पर्वतीय लोगों का मित्र सीआरपीएफ को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1939 में हुई है, मुख्यालय दिल्ली में। यह प्रश्न पूछा था 697 में, इसका उल्लेख है पेज नंबर 48 के डिस्कशन में। फिर जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है, पेज नंबर 698 में क्वेश्चन नंबर 56 के डिस्कशन में पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। 27/7 को पूछा है। फिर 27/7 को ही यह भी पूछा है भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 56 के डिस्कशन में ही लास्ट पॉइंट है पेज नंबर 698 में, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई है। फिर इसके बाद जो है आपको मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी जैसे लोक नृत्य के बारे में पूछा था, कहां का है, तो पेज नंबर 700 में क्वेश्चन नंबर 60 के डिस्कशन को पढ़िए आप। फिर जो है आपको पेज नंबर 701 एंथ्रासाइट अयस्क सबसे संबंधित क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 के डिस्कशन को पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। फिर जो है पेज नंबर 706 ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। 706 का क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िएगा, लगभग सेम है। इसके बाद पेज नंबर 709 पढ़िएगा, एक प्रश्न पूछा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। 709 में क्वेश्चन नंबर 90, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। फिर इसके बाद जो है कौन सी शुष्क भूमि कृषि के लिए सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न है। 715 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए हैं, 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए हैं। 20/7 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 715 के क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, सेम है। बहुत सारा क्वेश्चन तो सेम ऑप्शन के साथ है। आपको महानदी की सहायक नदी नहीं है, पहले भी इसका उल्लेख है, पेज नंबर 716 में भी है। फिर इसके बाद जो है चिपको आंदोलन से प्रश्न था, पेज नंबर 719 में क्वेश्चन नंबर 32 के डिस्कशन को पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। फिर जो है आपको स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। 720 में इसका उल्लेख है, क्वेश्चन पेज नंबर 720 में। फिर अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई है, तो पेज नंबर 720 में क्वेश्चन नंबर 35 के डिस्कशन को आप पढ़िएगा, तो अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। आंसर 4 जुलाई 1776 होता। और एक प्रश्न आपसे पूछा था कि अमेरिका का नई संविधान कब से लागू हुआ है, तो पेज नंबर 720 में ही क्वेश्चन नंबर 35 के डिस्कशन को ही आप पढ़ेंगे, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में अमेरिका में लागू हुआ था, इसका आंसर 1789 हो जाता। फिर इसके बाद जो है आपको भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, पेज नंबर 776 के क्वेश्चन नंबर 51 के डिस्कशन को पढ़िए, आपको मिल जाएगा। फिर पेज नंबर 728 पर आप आ जाइए, कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 उत्तर होगा। फिर जो है आपको पेज नंबर 735 से भी एक प्रश्न है। फिर इसके बाद जो है इस प्रकार का सेम पैटर्न पर प्रश्न आया था, ये मैथ का। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, पेज नंबर 746 में क्वेश्चन नंबर 26 के डिस्कशन को पढ़िएगा, तो इसमें स्पष्ट भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। 16/7/2025 को पूछा है। फिर आप पेज नंबर 751 से भी प्रश्न है। फिर आपको पेज नंबर 758, फिर BR अम्बेडकर के अनुसार, समझ गए। 762 से भी प्रश्न है। 762 के बाद जो है 764, विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्य में है, पेज नंबर 764 क्वेश्चन नंबर 24 के डिस्कशन को आप पढ़िए, वहां मिल जाएगा आपको। फिर जो है आपको पेज नंबर 772 में एक प्रश्न, सबसे महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, ये है, समझ गए, इस प्रकार के प्रश्न है। फिर एक भारतीय रुपया का नया प्रतीक किसने तैयार किया था, उदय कुमार, ये भी प्रश्न आपको आया हुआ था। फिर जो है आपको फ्लेमिंग के हस्त नियम से प्रश्न आए हुए थे, 775 पेज नंबर में जाकर के देखिएगा।
फिर जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 786 में। क्वेश्चन नंबर 22 के डिस्कशन को आप पढ़िए, मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको फुटबॉल से रोबर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से, 796 में इसका उल्लेख मिल जाएगा। फिर जो है कौन सा तत्व आणविक ऊर्जा निर्माण हेतु सर्वाधिक अनिवार्य है, 802 में, पेज नंबर 802 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी है लगभग 8 मिनट, 8 मिनट, 803 में, पेज नंबर 803 में इसका उल्लेख है क्वेश्चन नंबर 88 के डिस्कशन में। फिर जो है आपको एंथ्रासाइट को लेकर के सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, ये प्रश्न पूछा गया था 16/7/2025 को, पेज नंबर 815 में, क्वेश्चन नंबर 39 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था, पेज नंबर 820 में, क्वेश्चन नंबर 59 के डिस्कशन में इसका उल्लेख है। फिर आपको प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग में, 825 में इसका उल्लेख है। फिर इसके बाद जो है ग्रह सबको, आंतरिक ग्रह सबको लेकर के पूछा गया था, पेज नंबर 835 में इसका उल्लेख है। फिर पुष्मित सुंग किसकी सेना के सेनापति थे, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्मित सुंग ने कर दी थी। तो प्रश्न ये पूछा था बिहार पुलिस में 27/7/2025 को, पुष्मित सुंग किसकी सेना के सेनापति थे, तो ये बृहद्रथ की सेनापति थे, और इसका उल्लेख आपके किताब में पेज नंबर 835 क्वेश्चन नंबर 39 के डिस्कशन में है। फिर इसके बाद पेज नंबर 145, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है हम आपको दिखाए, और इसमें और भी बहुत है, देखिए आप, और भी बहुत है। इसके अलावे देखिए बाबू, आपको जो है मतलब क्या ही बताएं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार हम दिखा देते हैं, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र द्वितीय पाली 8/3/2020, समझ गए। बहुत सारा क्वेश्चन मिला है, समझे। अब हम थक गए, अब हमसे नहीं हो सकता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, क्या ही हम आपको बताएं। और बिहार पुलिस ही नहीं, हर एग्जाम में, समझे, बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में, हर एग्जाम की हम बात करें तो हर एग्जाम में आपको संस्थान के नोट से, संस्थान के PYQ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। अरे हम लोग ईमानदारी से पढ़ाने वाले लोग हैं महाराज, देखिए ना आप, कितना देखिएगा, समझे। एक बात आप जान लीजिए बाबू, बात ऐसा है कि अगर ज्ञान बिंदु के नोट से प्रश्न नहीं आया तो फिर बिहार का पूरा जनरल कंपटीशन का इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा महाराज, समझे। देखिए आप, देखिए कितना देखिएगा, समझे। पेज वाइज तो हम आपको दिखा दिए, ठीक है। और भी देखना है तो आप देख लीजिए, और इसके अलावा और भी देखना है तो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे बाबू, ठीक है। टेलीग्राम पे सारा कुछ भेज देंगे, पेज नंबर के साथ सब चीज भेज देंगे हम आपको, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक बिहार पुलिस का था। फिर इसके बाद BPSC DSO एग्जाम, DSO एग्जाम में भी जो है संस्थान का सब कुछ लड़ा है, समझ गए। तो खैर हम बिहार पुलिस के लिए बात करने के लिए आए थे, तो बिहार पुलिस तक ही हम सीमित रहेंगे। आगे DSO को लेकर जो है फिर से हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो देखिए विशेष कुछ नहीं, सबको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए, समझ गए, और सबको जवाब भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जब छात्रों को भी यह लगने लगा
तो फिर हमें लगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए और हम आपको टेलीग्राम पर भी भेज देंगे, संस्थान के टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। और सब लोग पढ़िए, मस्त रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और फालतू लोगों के चक्कर में मत आइए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, खूब पढ़िए, खूब दौड़िए। और फिर मिलते हैं, और विशेष देखना है तो टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, देख लीजिएगा। अभी रात का 2 बज रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने पढ़ाने से। तो धन्यवाद सब लोगों का। और जानते हैं बाबू, देखिए, सीता, मां सीता सती सावित्री थी, लोग उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़ा किया। देखिए, आप कुछ भी कर दीजिएगा ना, हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। हम दिखा भी दिए हैं, अब लोग दूसरे तरह का कमेंट करेगा, क्या करेगा वो हमको पता है। तो लेकिन यही कहेंगे, जहां भी जाइए, जिसके साथ भी जुड़िए, एक विश्वास के साथ जुड़िए, ईमानदारी से जुड़िए और सत्य निष्ठा के साथ काम कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, जीत हमेशा धर्म की होती है। और आप देखिए ना, अभी संस्थान से जुड़ करके अभी 5,000 से अधिक लोग फिजिकल कर रहे हैं। अलग अलग जिला से जो है ट्रेनर सब फोन कर रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खाइए पीजिए खूब, दौड़िए खूब। मिलते हैं अगले क्लास में कभी। धन्यवाद।